आप सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। भाइयों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर हर साल ऐसी रक्षाबंधन आए और बहन भाइयों का प्यार और मजबूत हो, पवित्र हो। भाइयों, मैं सिर्फ दो मुद्दों पर आज बात करना चाहूँगा। एक खुशी की बात है, एक दुख की बात है। देखिए, आज खुशी का भी माहौल है और दुख का भी माहौल है। सबसे पहले हम खुशी की बात करेंगे और उस रक्षाबंधन के पवित्र रिश्ते के बारे में दो बात कहना चाहूँगा आप सभी से। भाइयों, आज रक्षाबंधन है। सभी बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है और इस उम्मीद से राखी बांधती है कि उनका भाई उनकी रक्षा करे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे, बुरे वक्त में उनका साया बना रहे और उनकी मदद करे। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिन्होंने इस बहन भाई के रिश्ते को बदनाम कर रखा है। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि भाइयों, कोई ऐसा काम न करे, कोई भी भाई, जिससे इस रिश्ते पर भी कोई दाग लगे। देखिए, समाज है, हर तरह के लोग होते हैं समाज में, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। लेकिन उन बुरे लोगों से समाज को बचना है जो इस समाजों को गंदा करने में या बहन भाई के रिश्ते को, माँ बाप के रिश्ते को जो बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि इस रिश्ते की मान मर्यादा रखें और ऐसे ही भाई अपनी बहन की रक्षा करें और ऐसे ही बहनें अपनी भाइयों से उम्मीद बनाए रखें। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दोबारा आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री कल्याण सिंह जी, कल उनका निधन हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे, लखनऊ हॉस्पिटल में एडमिट भी थे और बीमारी के चलते कल उनका निधन भी हो गया है। सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी में इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख को सहन कर सके। और मेरे परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन कल्याण सिंह जी के बारे में आपको मैं दो बात कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि कल्याण सिंह जी कौन थे, किस पार्टी के नेता थे और किस तरह के नेता थे, क्या विचारधारा थी उनकी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। और भाइयों, हमारे माननीय श्री कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं उनके बारे में दो बात कहना चाहूँगा। कौन थे कल्याण सिंह जी? कल्याण सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी सिपाही है और संघ के भी सिपाही है।
कल्याण सिंह जी का एक ही नारा था, जब भी वो कहीं भाषण देते थे तो एक ही बात कहते थे कि मैं मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन के काम करना चाहता हूँ। मैं मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करना चाहता हूँ। और उनकी आखिरी इच्छा थी कि जिस दिन उनकी मृत्यु हो तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लपेटा जाए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे में रखा जाए। ये उनकी आखिरी इच्छा थी। तो सोचो, जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे को मरते दम तक भी नहीं छोड़ना चाहता, मरते दम तक भी उस झंडे को अपने साथ लेके जाना चाहता है, तो वो कैसा सिपाही होगा, कैसा नेता होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे गर्व होता है कहते हुए कि कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सिपाही थे। और मैं उम्मीद रखता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि अगर आपको बनना है तो भारतीय जनता पार्टी में अगर आपको बनना है कुछ, तो कल्याण सिंह जी जैसा सिपाही बनना है, कल्याण सिंह जी जैसा नेता बनना है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे, और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के झंडे को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के झंडे को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। भाइयों, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों से, अल्पसंख्यक मोर्चा के सिपाहियों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको नेता बनना है, कार्यकर्ता बनना है, तो माननीय श्री कल्याण सिंह जी जैसा नेता बने, माननीय कल्याण सिंह जी जैसे नेता बने, जो अपनी पार्टी के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे, अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में निछावर किया उन्होंने और करना चाहते थे। ईश्वर ने उन्हें हमारे बीच से आज ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। हमें बड़ा दुख है, कल्याण सिंह जी और हमारे बीच रहते भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करते, पर ईश्वर के आगे किसकी चली है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में उन्हें भी ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख से उभर सके। भाइयों, माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बहुत ही अच्छे नेता थे, मुख्यमंत्री भी रहे, और मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता। मैं अपनी बात समाप्त करने के लिए, क्योंकि देखिए ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आज बड़े ही दुख की बात है और मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं भावुक हो रहा हूँ। तो इसीलिए भाइयों, आपको माननीय कल्याण सिंह जी जैसा नेता, माननीय कल्याण सिंह जी जैसा सिपाही बनना है। आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करे, माननीय योगी आदित्यनाथ को जिताने का काम करे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने का काम करे। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये जीत अगर होगी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों की जीत होगी। कोई बात नहीं, आज हमारे बीच हमारे माननीय कल्याण सिंह जी नहीं रहे, लेकिन उनके जैसे नेता तो मुश्किल बनेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि फिर भी एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही माननीय कल्याण सिंह जी जैसा नेता बनने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा आने वाले 2022 के चुनाव में। भाइयों, अब मैं आपको से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।